प्राचीन भारत की बात है। भारत में एक व्यक्ति ऐसा था जो कि लोगों को मारता था और उनकी उंगलियों की माला अपने गले में पहनता था और उस व्यक्ति का नाम था अंगुलीमाल। कहा जाता है कि जो अंगुलीमाल था वो लोगों को मारता था और उनकी उंगलियों की माला बनाकर अपने गले में पहनता था। लेकिन जो अंगुलीमाल था वो शुरुआत से ऐसा नहीं था। उसका जन्म जो कि एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसका दिमाग बहुत तेज था, लेकिन एक घटना के चलते वो डाकू बन जाता है और जो कि लोग होते हैं उनको वो मारने लग जाता है। कहा जाता है कि उसने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो 100 लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला बनाकर अपने गले में पहनेगा। अब जो कि अंगुलीमाल था, जब वो उसके एरिया से, उसके जंगल के आसपास से जो लोग भी निकलते थे तो उनको वो मार देता था और उनकी उंगलियां काटकर उनकी माला बनाकर अपने गले में पहन लेता था। धीरे धीरे करके उसने एक एक लोगों को मारना शुरू करा और उनकी उंगलियों की माला पहनकर अपने गले में पहनना शुरू कर दिया। अंगुलीमाल जो कि उस समय में उधर का सबसे बड़ा डाकू बन चुका था, उससे सारे लोग ही डरते थे। लेकिन उसी समय में जो कि महात्मा बुद्ध थे, जिनका अपने मन पर बहुत अच्छी तरीके से नियंत्रण था। कहा जाता है कि जो अंगुलीमाल था वो क्या करता था कि जैसे ही कोई लोग आते थे, उसके आसपास से निकलते थे, वो उनको मार देता था और उनकी उंगलियों की माला काटकर अपने गले में पहन लेता था। उसने 100 लोगों को मारने की प्रतिज्ञा ली रखी थी, जिसके चलते जो कि अंगुलीमाल था वो लोगों को मारता था। अब कहा जाता है कि जो बुद्ध थे वो भी उसी समय उसी जंगल के गांव के आसपास थे। अब जब बुद्ध को इस चीज का पता चलता है कि जो अंगुलीमाल है उसने दहशत मचा रखी है जंगल में और जो भी लोग उस वन से जाते हैं उनको वो मार देता है और उंगलियां काटकर उनकी गले में माला बनाकर पहन लेता है। महात्मा बुद्ध जो होते हैं, अब वो अंगुलीमाल से मिलने का फैसला करते हैं और वो सोचते हैं कि मैं वहां पे जाऊंगा जहां पर अंगुलीमाल रहता है। लेकिन जो गांव वाले होते हैं जो कि बुद्ध को वो मना करते हैं कि महात्मा आप वहाँ से मत जाओ, अंगुलीमाल आपके भी साथ दुष्व्यवहार कर सकता है, आपको भी वो मार सकता है। बुद्ध जो थे वो अपने मन को इतना नियंत्रण रखना जानते थे कि हर परिस्थिति का वो सामना करना अच्छे से जानते थे। महात्मा बुद्ध जो थे, अब वो अंगुलीमाल के उसी वन से जाते हैं जहाँ से अंगुलीमाल जो कि लोग आते जाते थे उनको मारकर उनकी उंगलियाँ काट लेता था। बुद्ध जो थे अब वो वहाँ पर चल देते हैं। बुद्ध जो थे वो अंगुलीमाल के उसी वन के रास्ते से जाते हैं जहाँ पर अंगुलीमाल रहता था और आने जाने वाले लोग को वो मार देता था। अंगुलीमाल जो होता है वो बुद्ध को देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध को वो पीछे से आवाज़ लगाता, लेकिन जो अंगुलीमाल थे वो उनकी आवाज़ को सुन के अनदेखा करते थे और जो कि बुद्ध होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। अब जो अंगुलीमाल था वो बुद्ध का पीछा करता है कि इसने मेरी बात कैसे नहीं सुनी और ये मेरे को अनदेखा करके कैसे जा रहा है। महात्मा बुद्ध जो थे वो अंगुलीमाल की बात ना सुनते हुए आगे निकल जाते हैं। अब जो अंगुलीमाल था वो बुद्ध के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि रुको, तुम आगे क्यों जा रहे हो। तो जो महात्मा बुद्ध थे वो कहते हैं कि मैं तो बहुत पहले से रुक चुका हूँ, अब तुम रुक जाओ। जो अंगुलीमाल था, बुद्ध उनसे संवाद करते हैं कि तुम एक चीज़ बताओ, तुम्हें क्या मिलता, तुम निर्दोष को मार देते हो और उनकी उंगलियों की माला पहन लेते हो। अंगुलीमाल जो था वो बुद्ध की उस समय में प्रवचन सुनता, लेकिन उनकी वो बातें नहीं मानता। लेकिन जो महात्मा बुद्ध थे वो अंगुलीमाल को इतना अच्छा ज्ञान देते हैं कि जो अंगुलीमाल था वो महात्मा बुद्ध की बात समझता है और जो कि अपने अस्त्र शस्त्र होते जिससे वो मारता था लोगों को, तलवार थी शायद अंगुलीमाल पे जिससे वो मार देता था। तो जो अंगुलीमाल था वो महात्मा बुद्ध को समझता है और उनकी वाणी का एक एक शब्द अच्छे से सुनता है और जो कि अंगुलीमाल था वो महात्मा बुद्ध की बातें इतनी अच्छे से सुनता है और जो महात्मा बुद्ध थे वो अंगुलीमाल को इतने अच्छे तरीके से समझाता है कि तुम धर्म के रास्ते पर क्यों नहीं चलते हो, क्यों किसी को बेवजह मार रहे हो। तुम्हारे बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम पहले क्या थे और बाद में तुम क्या बन गए हो। अंगुलीमाल जो था वो पहले ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था। एक घटना के कारण जो कि अंगुलीमाल था वो ये शैतान काम करने के लिए बेवश हो गया था, जिसके चलते उसने ये अधर्म का रास्ता चुना और लोगों को वो मारना शुरू करता था। इसी के चलते जो महात्मा बुद्ध थे वो उनसे मिलने का फैसला भी करते हैं। अब जो महात्मा बुद्ध थे वो जब अंगुलीमाल से मिलते हैं और उनको इतनी अच्छी तरीके से समझाते हैं कि जो अंगुलीमाल था वो अपनी तलवार महात्मा बुद्ध के चरणों में रख देता है कि आज से मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा। क्योंकि जो महात्मा बुद्ध थे उनको इस चीज़ का डर नहीं था कि ये मेरे साथ कुछ भी कर सकता है या मुझे मार भी सकता है, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध थे उनका यही मानना था कि अपने मन को कंट्रोल रखें और जो तुम कार्य कर रहे हो उसे अच्छे तरीके से करते रहे, किसी निर्दोष को क्यों मारे। तो जो अंगुलीमाल था
बुद्ध की वो बातें सुनता है। और जो कि अंगुलीमाल था वो उस समय से जो महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर जो परिवर्तन आया था उसमें, वो धर्म का चोला पहन लेता है और अधर्म के रास्ते को छोड़ देता है। तो ये थी अंगुलीमाल और महात्मा बुद्ध की कहानी, जहाँ पर जो कि अंगुलीमाल जो कि पहले ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, लेकिन किसी घटना के चलते उसने ऐसे कार्य करने शुरू करे कि वो दूसरे लोगों की नज़रों में गिर गया। और कहा जाता है कि जो अंगुलीमाल था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़ाई करता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि उस समय में जाने माने विद्यालयों में से एक से थे, जहाँ पर हजारों की मात्रा में लोग देश विदेश से पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन जो अंगुलीमाल था जो कि पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ता था, जिसका असली नाम अहिंसिका था, किसी कारणवश वो दुष्कर्म करने के लिए मजबूर हो गया, जिसके चलते उसने लोगों को मारा और उनकी उंगलियां काट के अपने गले में पहनना शुरू कर दिया। लेकिन जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने उसको कुछ और ना बोला, बल्कि धर्म के रास्ते पे आने का मार्ग ही दिखाया, जिसके चलते जो अंगुलीमाल था वो धर्म के रास्ते पे आया और महात्मा बुद्ध की बातें मानी और उन्हीं के धर्म आदर्शों पर वो चलता रहा। और कहा जाता है कि जो अंगुलीमाल था वो आगे चलकर एक संत बन जाता महात्मा बुद्ध की तरह ही। तो ये थी अंगुलीमाल को बुद्ध के द्वारा दी गई नीति के चलते, जो कि अंगुलीमाल था दुष्कर्म करते वक्त जब बुद्ध उसके सामने आ जाते हैं तो बुद्ध ने उसको ज्ञान दिया, जिसके चलते वो अपने जीवन में सुधार ला पाया। इसलिए तो कहा जाता है कि हमारे जीवन में ना गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। अगर सही गाइडेंस मिल जाती ना किसी के द्वारा, तो अगर हम गलत रास्ते पर भी जा रहे होते ना तो वो रास्ता हम छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं और अच्छे रास्ते पर आने के लिए मजबूर भी हो जाते हैं। अच्छे रास्ते पर ही चलना फिर हमारा धर्म रह जाता है। महात्मा बुद्ध जिन्होंने अच्छी तरीके से जो अंगुलीमाल था उसको गाइडेंस दी और उसको गाइड किया, जिसके चलते जो कि अंगुलीमाल था उसने अधर्म का रास्ता छोड़ा और महात्मा बुद्ध की तरह ही धर्म का रास्ता अपनाया और उन्हीं की तरह ही एक संत बनकर अपना जीवन भी व्यतीत किया।